गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विनका स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई 2020 और आज का डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलती रहे। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। उस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। यह है पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। पिछली वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे था, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और किस कंपनी ने मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रजिस्टर और स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप शुरू किया है। इसका राइट आंसर है IBM। स्किल डेवलपमेंट के लिए IBM और उद्योग मंत्रालय के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें स्किल बिल्ड रजिस्टर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जल्दी लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में 3 मुख्य दिवस मनाए गए। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पूरे विश्व में मनाया गया है। साथ ही 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सकों का योगदान समाज में। साथ ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे यानी CA का संपूर्ण विश्व में योगदान की भी सराहना करने के लिए CA डे भी मनाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है, जिसमें डाक विभाग से जुड़े कर्मचारियों के सामाजिक जीवन में योगदान को रेखांकित किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने इंडिया पोस्ट को पेमेंट्स बैंक खोलने की अनुमति दे दी है। तो अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी शुरू हो गया और डाक विभाग भी डिजिटल हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले PC मालनोबी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में सांख्यिकी के सबसे बड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड PC मालनोबिस पुरस्कार से चक्रवर्ती रंगराजन को सम्मानित किया गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। सांख्यिकी डिपार्टमेंट राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों GDP आदि की गणना करता है। भारतीय वर्तमान GDP $3.2 ट्रिलियन के करीब है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी इस समय है। भारत से बड़ी GDP के देश USA, चाइना, जापान, जर्मनी और बाद में भारत का नंबर आता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। अब सांख्यिकी डिपार्टमेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत के वर्तमान सांख्यिकी मंत्रालय के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, भारतीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष विमल कुमार रॉय जी हैं। भारतीय सांख्यिकी निदेशक संघमित्रा बंद्योपाध्याय जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चक्रवर्ती रंगराजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? कोविड-19 महामारी के कारण संपूर्ण देश में सभी शैक्षिक गतिविधियां रुक गई थी और 31 जुलाई तक शैक्षिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति नहीं है, लेकिन डिजिटल और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शैक्षिक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने भी हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है, जिसमें 6 जुलाई से डिजिटल एजुकेशन प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर हैं लालजी टंडन। लेकिन लालजी टंडन के स्वास्थ्य गतिविधियों में कमी के कारण हाल ही में इलाज कराने के लिए लखनऊ गए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है B मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय वर्चुअल एजुकेशन अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फूड टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? भारत में टॉप फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी और जोमेटो है, जिनमें स्विगी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से स्विगी मनी इसका नाम रखा गया है, जिसके माध्यम से सिंगल क्लिक चेकआउट अनुभव स्विगी के कस्टमरों को प्राप्त हो सकेगा, जिससे स्विगी अपने प्लेटफॉर्म पर आने वाले ऑर्डर के पैसों के भुगतान के लिए इसका उपयोग कर सकेगी। अब स्विगी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। स्विगी का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। स्विगी के सीईओ श्री हर्ष मैजेटी हैं और आईसीआईसीआई बैंक ने इसमें डिजिटल वॉलेट आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया? तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से प्लाज्मा थेरेपी की जाएगी। साथ ही प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोविड-19 पेशेंट्स को ठीक किया जाएगा। प्लाज्मा ब्लड से एक सेल्स होती है जो प्लाज्मा कहा जाता है, उसको अलग निकाल दिया जाता है। जो भी कोविड-19 से रिकवर हुए पेशेंट्स हैं उनके ब्लड से प्लाज्मा निकालकर जो कोविड-19 संक्रमित मरीज हैं उनके रक्त में इसे डाला जाता है, जिससे उनमें रिकवरी जल्दी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना हाल ही में लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? मारियो गोमेज ने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये जर्मनी के पूर्व स्टार फुटबॉलर रह चुके हैं, जिन्होंने अनेक मैचों में 78 मैचों में 31 गोल किए थे। इन्होंने प्रसिद्ध बुंदेसलीगा लीग में 177 गोल किए थे। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा है यूरो। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल जी, जो दुनिया की पावरफुल पर्सनैलिटी में जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी जर्मनी। जर्मनी के स्टार फुटबॉलर मारियो गोमेज ने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली आसियान समिट 2020 का 36वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? आसियान देश हैं, ये 10 आसियान देश हैं जिनके द्वारा एक समिट आयोजित की जाती है, जिसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहा जाता है। यह हर साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इस बार की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कोविड-19 परिस्थितियों के बीच में यह मीटिंग वियतनाम के हनोई प्रांत में आयोजित की जाएगी। इस वर्चुअल बैठक के माध्यम से कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवर और भागीदार हुए लोगों के भविष्य पर चर्चाएं की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए वियतनाम। वियतनाम के हनोई प्रांत में यह बैठक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप नाडा ऐप लॉन्च की है? तो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी क्या है, पहले देखते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी खेलों में प्रतिबंधित सेवाओं के सेवन को रोकती है। हाल ही में इन्होंने एक ऐप नाडा ऐप लॉन्च की है, जो भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च की गई है। इसके माध्यम से खिलाड़ियों को गाइड किया जाएगा, साथ ही निर्धारित दवाओं के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे प्रतिबंधित दवाओं के सेवन से खिलाड़ी बच सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किरण रिजिजू। भारतीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नाडा ऐप हाल ही में लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह के पहले प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा की? कोविड-19 मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार
द्वारा संचालित संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंसेज द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा, जिससे कोविड-19 पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी प्रदान की जाएगी। प्लाज्मा ब्लड से निकालकर जो रिकवर हुए पेशेंट हैं उनके ब्लड से प्लाज्मा सेल्स निकालकर जो कोविड-19 संक्रमित रोगी हैं उन्हें ये प्लाज्मा थेरेपी प्रदान की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ राज्यपाल नहीं होकर उपराज्यपाल होता है। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दी दिल्ली। दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने राज्यों के टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने डिजिटल लर्निंग और रिजल्ट तैयार करने के लिए राज्यों को एक बड़ी रकम लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है, जिससे 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता और प्रशासन शासन में सुधार किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक स्टार्स कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें सीखने के परिणाम और समस्याओं को सोल्व किया जाएगा। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास जी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुडनी जोहानसन को पुनः किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? गुडनी जोहानसन हाल ही में आइसलैंड के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए। काफ़ी भारी अंतर से जीत हासिल इन्होंने की है। आइसलैंड एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी रेकजाविक है और इसकी मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, आइसलैंड। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ, जो आने वाली एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हाल ही में किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटन को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो कौन से देश की कंपनी ने हाल ही में स्पेस वॉक पर ले जाने के लिए 2023 में पहले पर्यटक को ले जाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विनकाई स्टडी को आप सब्सक्राइब करें और सभी फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।